तो वही खबर यमुनोत्री से है, जहां यात्रा मार्ग स्थित बड़कोट शहर में सैकड़ों युवाओं ने हाथों में मशाल लेकर जुलूस निकाला। जोरदार नारेबाजी करते हुए पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई। जुलूस लंबे समय तक चलता रहा और युवाओं ने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास भी किया। तो वह प्रदर्शन स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था, ताकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो सके। वहीं इस जुलूस ने स्थानीय प्रशासन और सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है कि वे इस मामले की जांच में तेजी लाएं और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। तो वहीं आपको बताते चले, जुलूस में युवाओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां आपको बता दें बड़ी संख्या में युवाओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। युवा समूह ने ये जुलूस निकाला, जहां हाथों में मशाल लिए प्रदर्शन करते नजर आए युवा। जुलूस में युवाओं की जोरदार भागीदारी भी जो है नजर आई। तो वही खबर देहरादून से, जहां प्रदेश में हाल ही में हुए पेपर लीक कांड ने राज्य भर में छात्रों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। इस गड़बड़ी के कारण कई प्रतियोगी परीक्षाएं प्रभावित हुई, जिससे छात्रों का भविष्य अधर और आपको बताते लटक गया है। इसको लेकर राज्य भर में छात्रों का आंदोलन जारी है, जिसमें युवाओं ने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। इसी बीच मुख्यमंत्री धामी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बयान दिया है कि छात्रों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन भी किया गया है, जो पूरे मामले की तह तक जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि एसआईटी जांच के दौरान ये महसूस किया गया कि और गहराई में जांच की आवश्यकता है, तो सीबीआई जांच भी की सिफारिश भी जो है की जाएगी। वहीं सरकार की कोशिश है कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हो और योग्य छात्रों के साथ न्याय हो। देखिए, जब एसआईटी की एक जांच चल रही है और हमें किसी भी जांच से कोई परहेज नहीं है। छात्रों के हित में हमें जो भी जांच करवानी पड़ेगी हम कर देंगे। अगर छात्र सीबीआई चाहेंगे तो छात्रों के लिए हम सीबीआई भी कर देंगे। लेकिन अगर एसआईटी जांच कर रही है, सीबीआई में जाने से पहले एसआईटी भी जांच कर रही है, तो राज्य की एजेंसी जांच कर रही है। वहां से भी यही पूछा जाता है कि भाई वो पूछे उन्होंने कितना काम किया है, कितना नहीं किया है। हमको किसी जांच से, छात्रों के हित में हमें किसी भी जांच से आपत्ति नहीं है। हम सब जांच करवाने के लिए तैयार हैं, जो जिसमें छात्रों का हित होने वाला है, छात्रों को जिसमें निष्पक्षता सुनिश्चित होने वाली है। हमने पहले भी यही किया, हम आगे भी यही। इसी खबर पर हमारे साथ सुरेश नेगी जुड़ चुके हैं, नेता बीजेपी। सर, मैं जानना चाहूंगी, सरकार यूकेएसएससी मामले को लेकर एसआईटी जांच गठन कर रही है, जांच कर रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच आगे जरूरत पड़ने पर भी होगी। इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? माफ कीजिए सर, सुरेश जोशी सर, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? मैं जानना चाहूंगी सर। जी सर। जी सर, मैं जानना चाहूंगी, यूकेएसएससी परीक्षा को लेकर एसआईटी जांच सरकार करवा रही है, लेकिन सीबीआई जांच की भी आगे जरूरत पड़ने पर सरकार ने कहा है कि किया करवाया जाएगा। इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, हम दो तीन बातें इसमें कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो युवा बेरोजगार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं जी, सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हम सब लोग युवाओं के साथ हैं जी, और उनकी जो भी वाजिब डिमांड है, जो उनकी सही डिमांड है, हम उसकी किसी भी स्तर तक पूर्ति करने के लिए तैयार हैं। जी, और साथ ही साथ जो है कि युवाओं को कोई ऐसा कष्ट न हो। देखो, हमारे बच्चे हैं, हमारे घर परिवारों के ही बच्चे हैं, वो कोई वो अलग नहीं है हमसे। और युवा ही जो है कि देश का भविष्य होता है, कल के दिन आने वाला समय उन्हीं का है। जी। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि जैसे अभी एसआईटी जांच की बात कही गई है, निश्चित तौर पर एसआईटी की जांच हो रही है और जिन लोगों ने भी इसमें ऐसा कृत्य किया होगा कि जो युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ हो, वो सरकार किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि इसके पहले भी हम, जब से धामी जी की सरकार आई है, धामी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी से सारी परीक्षाएं कराई हैं
लगभग 26,000 युवाओं को हम लोगों ने अभी तक रोजगार दिया है इन 4 सालों के कार्यकाल में, और अभी भी 10,000 पदों पर हमने नियुक्तियां देने के लिए जो पद सृजित करने का काम है वो पूरा कर जी जी सर, मैं जानना चाहूंगी कि अब तक हुई एसआईटी जांच में जो भी चीजें सामने आई है, क्या उसे आप पर्याप्त मानते हैं? नहीं, देखो पर्याप्त तो तभी होगा जब, मैं पहली बात कर रहा हूँ ना, देखो बच्चों के साथ बैठकर, जो हमारे युवा उनके साथ बैठकर के सरकार बैठेगी। युवाओं की संतुष्टि हमारी संतुष्टि है। अगर उनको लगता है कि भाई एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कह दिया कि हमको सीबीआई जांच से कोई परहेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, पहली बात। लेकिन सबसे बड़ा, जी सर, इसी खबर पर हमारे साथ राजेंद्र चौधरी, नेता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, एसआईटी जांच जो सरकार करा रही, इसे लेकर कांग्रेस कितनी संतुष्ट नजर आ रही है? नहीं, सवाल कांग्रेस की संतुष्टि का नहीं है पूजा। सवाल ये है कि इस उत्तराखंड के जो युवा हैं उनका क्या अपराध है। बार बार पर्चे लीक हो रहे हैं, कोई एक भी प्रतियोगिता ऐसी नहीं है जिसका जो है पर्चा लीक ना हुआ है। ये सरकार हमारे युवाओं को रोजगार देने से इतना डर क्यों रही है? जी, इसलिए जो है ये नकल विरोधी कानून भी लाया। दूसरी चीज क्या है इसमें पूजा, कि आखिर जितने भी पर्चे लीक हो रहे हैं उसमें भाजपा के नेताओं की संलिप्तता क्यों मिल रही है? जी, तो ये उत्तराखंड के युवाओं के साथ एक बड़ा मजाक है। जी, ये सरकार फेल हो गई है जी। और अब कोई भी जांच कराएं, सुरेश CBI जोशी जी, मैं जानना चाहूंगी आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पे? राजेंद्र चौधरी जी लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रहे, लगातार कह रहे कि पेपर लीक के कई मामले उत्तराखंड में नजर आए, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? सुनिए, जब से दानू जी की सरकार आई है, एक नहीं दर्जनों परीक्षाएं हुई हैं जी, किसी भी परीक्षा में कोई पर्चा लीक नहीं हुआ है जी, और ये पहली परीक्षा है कि जिस परीक्षा में जो है कि पेपर लीक, नकल या जो है कि पेपर बाहर आने का प्रकरण आया, निश्चित तौर पर आया, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। जी, लेकिन हम ये बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि इसके लिए कोई भी दोषी होगा, जो चाहे वो किसी दल का कार्यकर्ता हो या किसी सोसाइटी का हो या कोई षड्यंत्र हो, उन सबका पर्दाफाश कर करके जनता के सामने रखा जाएगा और पार्टी युवाओं के साथ है। लेकिन एक प्रश्न ये भी है कि जो युवाओं के कंधे में बंदूक रख करके राजनीति करना चाहते हैं, जो उत्तराखंड देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ना चाहते हैं, जो इस प्रदेश के अंदर राष्ट्र विरोधी नारे लगा करके युवाओं को उकसा करके आंदोलन को गलत रास्ते में ले जाना चाहते हैं, उन पर भी वही कार्रवाई होगी। जी, राजेंद्र चौधरी जी, बीजेपी लगातार कहती नजर आ रही कि कांग्रेस युवाओं को भड़का रही है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? हमें क्या आवश्यकता है किसी को भड़काने की? अगर पर्चे लीक ना हुआ होता जी तो कौन युवा इकट्ठा हो रहा था? ये अनर्गल बात कर रहे हैं, अपनी कमियां तो जो है बता नहीं रहे, स्वीकार नहीं कर रहे। हमारा कहना यह है इसमें पूजा जी कि जितने भी ये पर्चे लीक हुए हैं अभी तक भर्ती के, इसमें भाजपा के नेताओं की संलिप्तता क्यों है? दूसरी चीज, ये सिलेक्टिव ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं? अगर दो व्यक्ति इसमें दोषी हैं तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो। तीसरी चीज क्या है कि अगर इन्होंने पहले हाकिम सिंह रावत जो पहले पकड़े गए थे, अगर उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की होती, ऐसे FTC में फास्ट ट्रैक कोर्ट में उन्हें दोषी ठहरा के जेल भेज दिया गया होता, तो आज ये समस्या सामने ही ना आती। चक्कर यह है कि सरकार जो है ये नौकरी नहीं देना चाहती, ये चाहती है कि इस प्रदेश का युवा इनके लिए नारा लगाए और इनके बच्चे विदेशों में पढ़े। जी, सुरेश जोशी जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखो, मैं पहली बात तो ये बताऊं कि जो ये एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि बार बार परीक्षाएं में जो पेपर लीक हो रहा है, बार बार वाला शब्द है ही नहीं। ये पहली बार ही ये दानू जी की सरकार के आने के बाद ये पेपर का लीक का मामला आया है। जहाँ तक जो है कि जिन लोगों ने पहले कृत्य किया उसमें सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो जेल के अंदर है। जिस हाकिम सिंह जी ये बात कर रहे हैं वो खुद जेल पे थे और आज वो जेल पे है, तो वो इसी सरकार के कारण है। मैं इन्हीं से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जब पटवारी भर्ती का प्रकरण आया था जिसमें डीएम को भी माननीय न्यायालय ने सस्पेंड किया था, पौड़ी के डीएम को, जब पटवारी घोटाला हुआ था किसी को कांग्रेस ने सस्पेंड किया? उसके बाद जब कांग्रेस सरकार ने ग्राम्य विकास अधिकारियों को नौकरी दे दी थी 246 को,
माननीय न्यायालय ने उन 246 लोगों की नियुक्ति पत्र को रद्द कर दिया। क्या उस समय कांग्रेस ने किसी एक को भी सजा दी? मैं ऐसे कितने प्रकरण बताऊंगा। देखो, ये हम तो स्वीकार कर रहे हैं, अगर गलत हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी और सरकार स्वीकार कर रही है कि जिसने गलती की है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे कांग्रेस का व्यक्ति हो, चाहे वो समाज का कहीं का भी हो, वो जेल जाएगा, उसकी सजा जेल होगी। और वो कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड के बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ अगर अन्याय करता है, किसी भी कीमत पर उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो युवा है कौन? क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बच्चे नहीं है क्या? क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बच्चे नहीं है क्या? क्या जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया उनके बच्चे नहीं है क्या? वो हमसे अलग है क्या? ये जो कोशिश की जा रही है, ये जो उत्तराखंड के अंदर ये कोशिश की जा रही है कि भाजपा अलग है और आप अलग हो, ये साजिश है जी। पर्दाफाश होगा। इनकी निगाह में सब अलग है, सिर्फ जो इन्हें पैसे देगा जी की भर्ती होगी। और सुरेश जोशी जी, राजेंद्र चौधरी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए।